निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत। निम्नांकित में से कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कहलाती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। तो किशोरावस्था। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष संक्रमण अवधि होती है। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है विकास की शैशवावस्था यानी जन्म से 5 वर्ष। इसके अंदर आता है भावी जीवन की आधारशिला, क्षणिक संवेग की अवस्था, सीखने का आदर्श काल, सामाजिक मुस्कान की अवस्था, तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। सेकंड नंबर पे आता है विकास की बाल्यावस्था, जिसमें 6 से 12 वर्ष, मिथ्या या चरम परिपक्वता का काल, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल, प्रश्न करने की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, खिलौनों की आयु यानी खेल की आयु, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, सामाजिकता का अधिकतम विकास, गंदी आयु एवं चुस्ती आयु का, शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, निर्माणकारी काल, सीखने और समझने की सर्वोत्तम व्यवस्था, वैचारिक क्रिया अवस्था, तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता, नए कौशल और क्षमता को विकास की वृद्धि का काल, अभिवृद्धि का काल, टोली दल समूह की आयु, अनोखा काल, अनुकरण करने की अवस्था। तीसरा आता है किशोरावस्था 13 से 18, एज ऑफ ब्यूटी, तीव्र विकास की अवस्था, प्रबल दबाव और तनाव की अवस्था, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, बसंत ऋतु काल, विशिष्ट परिवर्तनों की अवस्था, संघर्ष और तूफान की अवस्था, संक्रमण काल की अवस्था, संवेग प्रदान की अवस्था, समस्याओं की अवस्था, सामाजिक रूप से परिपक्वता का काल, स्वर्ण काल, उथल पुथल की अवस्था, देशभक्ति वीरता का काल, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था, जीवन का सबसे कठिन काल, अमूर्त चिंतन की अवस्था, टीनेज, आत्म सम्मान और आत्म स्वीकृति की अवस्था। डैनियल गोलमैन संबंधित हैं मानसिक स्वास्थ्य से, संवेगात्मक बुद्धि से, सृजनात्मकता से और व्यक्तित्व से। तो इसका सही आंसर है संवेगात्मक से। मैकडूगल के अनुसार संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय अपरिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू है। रॉस ने इसकी परिभाषा दी है कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें भावात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। वैलेंटाइन के अनुसार जब भावात्मक दशा तीव्रता में हो जाए तो उसे हम संवेग कहते हैं। ऑर्थर टी जर्सील्ड के अनुसार संवेग शब्द किसी भी प्रकार से आवेश में आने, धड़क उठने और उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। मानव विकास परिणाम है आर्थिक कारकों का, वर्षागति एवं वातावरणीय कारकों का, धार्मिक कारणों का और अभिप्रेरण कारकों का। इसका सही आंसर है वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का। सिगमंड फ्रॉइड ने व्यक्ति का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बताया। B.F. स्किनर ने व्यक्तित्व का व्यवहारात्मक सीख का सिद्धांत बताया। एरिक एरिक्सन ने व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत बताया। सुल्लिवान का व्यक्तित्व सिद्धांत, कर्ट लेविन व्यक्तित्व का चित्र सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो का व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत, एडलर का व्यक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत, अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक संज्ञानात्मकता का सिद्धांत। किशोरावस्था बड़े दबाव एवं तनाव तथा तूफान और संघर्ष की अवस्था है कहा जाता है। स्टैनले हॉल, कॉल ने, विलियम मैकडूल ने, ब्रिक्सन ने। तो इसका सही आंसर है स्टैनले हॉल ने। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगों का प्रबंधन,
स्व अभिप्रेरित करना, दूसरों के संवेगों को पहचानना, सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना। तो इसका सही आंसर है सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना। अधिगम व्यक्तिक भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए, अधिगम की समान गति पर बल देना चाहिए। तो इसका सही आंसर है विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। शिक्षार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप से समझना तथा उसके व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना अच्छा गुण है एक प्रशासक का, शिक्षक का, व्यवस्थापक का, मार्गदर्शक का। तो इसका सही आंसर है शिक्षक।